नीट यूजी आंसर की आने के बाद कट ऑफ डाटा नीचे गिरा। 12 से 15 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन हो चुका है साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं 3 जून को आंसर की आने के बाद नीट यूजी की बहुत ज्यादा बच्चों ने यहाँ पर अपनी अपनी आंसर की चेक की। लगभग सभी साथी अपनी आंसर की चेक कर चुके हैं। लेकिन साथियों 5 जून जो कि आपकी लास्ट डेट थी आंसर की चेक करने की, 5 जून तक कितने ऑब्जेक्शन अभी तक हो चुके हैं आप जानकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे, डाटा देखकर चौंक जाएंगे। उसके साथ साथियों आपकी जो कट ऑफ है वो धड़ाम से नीचे गिरी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। लास्ट टाइम की कट ऑफ और इस बार की कट ऑफ में एक बहुत बड़ा वेरिएशन आप सभी को देखने मिलने वाला है। सभी साथियों को बस एक ही चीज जाननी है कि जीएमसी के लिए कितने मार्क्स चाहिए, जीएमसी हमें कितने नंबर पर मिल पाएगा। सभी साथियों का एक ही टारगेट है, एम्स दिल्ली। चलिए साथियों बात करने वाले हैं नीट यूजी आंसर की के बाद ऑब्जेक्शन रेज हुए, ऑब्जेक्शन का क्या फायदा मिलने वाला है, किस किस साथी को कितने बोनस मार्क्स मिलेंगे। उसके साथ साथियों रिजल्ट डेट आउट हुई है, क्या है रिजल्ट डेट, किस डेट को आपका रिजल्ट जारी होगा। बाकी जो आंकड़ा है साथियों आपके साथ शेयर किया जाएगा कि 80% जो कैंडिडेट है वो कट ऑफ से नीचे हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि भाई इस बार कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है। आप सभी अपनी अपनी कट ऑफ कैटेगरी वाइज ध्यान से देखिएगा। मैं 2022 की, 2023 की, 2024 और 2025 की आपके साथ कट ऑफ का डाटा शेयर करने वाली हूं। उसके साथ साथियों यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं जो कि आपको बोनस मार्क्स देकर जाएंगे। जी हाँ, 5 से 6 प्रश्न आपको बोनस के रूप में मिलने वाले हैं। एक एक करके सारी जानकारी देखेंगे क्या इस बार कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि सभी साथियों के टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप हर जगह एक ही सवाल है कि जीएमसी के लिए हमें कितने मार्क्स चाहिए, कितने मार्क्स पर हमें जीएमसी मिल पाएगा। तो चलिए साथियों बात करते हैं यहाँ पर एक डाटा की। 12 से 15 प्रश्नों पर हुआ ऑब्जेक्शन। बिल्कुल सही सुना आप सभी ने भाई, ये बहुत बड़ा डाटा है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना मार्क्स किस किस को मिलने जा रहा है। कट ऑफ में बहुत बड़ा बदलाव, कट ऑफ एकदम धड़ाम से नीचे गिरी। बिल्कुल सही सुना, क्योंकि भाई आंसर की से पहले जो बच्चा आपने 600 मार्क्स बता रहा था अब वो आ चुका है 500, 450 पे। तो भाई क्या कट ऑफ इतनी रहेगी? जो बच्चा आंसर की आने से पहले अपने मार्क्स 400 बता रहा था अब वो आ चुका है 275, 270 पर। तो क्या आंकड़ा ये रहने वाला है? जी हाँ, इस बार आपको पता है सीट बहुत ज्यादा है। आपकी कट ऑफ कम जाने के कई कारण हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा कारण है सीट ज्यादा होने का। लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग इस बार सीट बहुत ज्यादा है, ये भी आपको एक बेनिफिट के रूप में देखना चाहिए। साथियों 80% कैंडिडेट हैं वो कट ऑफ से नीचे हैं और बोनस मार्क्स 5 से 6 प्रश्न पर सभी को मिलने जा रहा है। एक डाटा आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ साथियों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ईयर आपकी 2022, 23, 24, 25 जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। अगर मैं बात करूं 2022 में तो जो सरकारी कॉलेज मिलने का जो कट ऑफ था वो जनरल का 596 था, ओबीसी का 596, ईडब्ल्यूएस का 595 था, एससी का था साथियों यहाँ पर 454 और एसटी का था 422। ये आपका 2022 का कट ऑफ था, जो कि आपको पता है साथियों हमारी जो कट ऑफ है वो पहले कितनी कम थी, लेकिन इस बार जो कट ऑफ है वो सरकारी कॉलेज की सीट है वो इस बार कितनी बढ़ चुकी हैं। पहले आपकी सीट कम होती थी, लेकिन इस बार सरकारी कॉलेज की सीट एकदम से उछली है, एकदम से बढ़ा दी गई है। उसके बाद साथियों 2023 की बात करते हैं तो 2023 में 610 का आंकड़ा रहा जनरल का, क्योंकि सीट कम थी इस वजह से। ओबीसी का 610 का रहा, ईडब्ल्यूएस का भी 610 का रहा, एससी का 480 का रहा और एसटी का 455 का रहा। ये आपका एकदम उछाल किस लिए आया पता है आपको? कट ऑफ में सीट कम थी। अब 2024 की बात करते हैं, 652 पे जनरल को यहाँ पर सरकारी कॉलेज 652 वाले को मिल गया था। ओबीसी की बात करते हैं तो यहाँ पर 647, ईडब्ल्यूएस 519 और 547, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस का था 647,
SC का 519 और ST का 447। ठीक है जी, ये था आपका 2024 का डाटा। जानते हैं इस बार का डाटा क्या है, आ जाइए। अगर 2025 में आपके जनरल से मार्क्स बन रहे हैं 500, तो भाई आपका स्कोर सेफ एंड सिक्योर है। ओबीसी से 500 मार्क्स बन रहे हैं, सेफ एंड सिक्योर है। ईडब्ल्यूएस से अगर आपके मार्क्स साथियों यहाँ पर ईडब्ल्यूएस से अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं यहाँ पर साथियों, ईडब्ल्यूएस से अगर 350 से 355 के बीच बन रहे हैं तो आपका डाटा सेफ है। बाकी साथियों अगर SC ST से हैं और आपके 300 के आसपास बन रहे हैं, 330 के आसपास, तो आपका एक आंकड़ा सेफ है। अब आइए, ये तो हो गया एक आंकड़ा, कितनी जा सकती है यहाँ पर 2025 की कट ऑफ। ध्यान से देखिएगा, अगर जनरल वाले बच्चों के 480 से 500 के बीच है तो आपका सेफ एंड सिक्योर डाटा है भाई, सेफ डाटा है। अगर ओबीसी से हैं 475 से 490 के बीच आपका आंकड़ा है तो आप सेफ एंड सिक्योर हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं 460 से 475 के बीच आंकड़ा है, सेफ एंड सिक्योर है। एससी की बात करते हैं 320 से लेकर के 360 के बीच आंकड़ा बन रहा है, आप सेफ हैं साथियों। और एसटी के 280 से 290 के बीच आंकड़ा बन रहा है तो आप सेफ एंड सिक्योर हैं। ये आपकी 2025 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इस बार इसके आसपास रह सकती है। बाकी साथियों इसमें आप सभी अपने 10 से 15 नंबर प्लस माइनस यहाँ पर कर लीजिएगा, इतना आपका कट ऑफ आसपास रह सकती है। ओके जी, ये है आपकी 2025 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब एक डाटा शेयर करूंगी जो कि आकाश का है, ठीक है, आकाश कोचिंग सेंटर, जिसे कौन नहीं जानता, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए बात करते हैं साथियों आकाश इंस्टीट्यूट की कट ऑफ की, कि आकाश के द्वारा क्या कट ऑफ जारी की गई है 2025 की। आप साथियों जानकर शॉक्ड हो जाएंगे कि इतनी कम कट ऑफ इस बार आकाश के द्वारा जारी की जाएगी। चलिए देख लेते हैं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी की। तो ध्यान से देखिएगा, ये है जनरल, ये ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, ये है आकाश कोचिंग सेंटर का डाटा। चलिए भाई 2025 का, तो ध्यान से देखना, आकाश कोचिंग सेंटर कह रहा है कि भाई आपकी जनरल की 475 से 490 के बीच आंकड़ा है तो आप सेफ हैं। ओबीसी की कह रहा है कि 475 से 490 के बीच आंकड़ा सेफ है। ईडब्ल्यूएस की कह रहा है 475 से 480 के बीच आंकड़ा सेफ है। एससी की कह रहा है कि भाई 380 से 390 के बीच आंकड़ा सेफ है। और एसटी की कह रहा है कि 350 के आसपास का आंकड़ा सेफ है। ये आप आकाश की कट ऑफ देख रहे हैं यहाँ पर, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये आकाश 2025 की कट ऑफ है। अब साथियों बात करते हैं एयर इंडिया रैंक। अब यहाँ पर बहुत सारे साथियों का एक और कमेंट है कि मैम कट ऑफ मैटर करेगी या फिर एयर इंडिया ऑल इंडिया रैंक मैटर करेगी। तो भाई चलिए ऑल इंडिया रैंक भी देख लेते हैं कि क्या है ऑल इंडिया रैंक। बाकी अभी मैं रिजल्ट के बारे में बताऊंगी, आपके रिजल्ट की जो डेट आ रही है वो क्या है। ऑल इंडिया रैंक ध्यान से समझिएगा, 2024 और 2025 में किसको कितने कितने नंबर पर ऑल इंडिया रैंक मिली। ये ऑल इंडिया रैंक है, ये 2024 और ये 2025 की है। अगर मैं बात करूं ऑल इंडिया रैंक 100, 500, 1000, 5000, उसके बाद है 15000, उसके बाद 25000, उसके बाद यहां पर है 1 लाख, उसके बाद है 1, 10, 100, 10,000 और लाख 1 लाख, फिर 1,50,000, फिर 1,80,000। ठीक है जी। अब इस पर बात करते हैं 2024 में 715। ठीक है, जो 100 रैंक थी टॉप 100 वो 715 पर थे, टॉप 100 बच्चे। ओके, टॉप 500 705 पे, टॉप 1000 701 पर, टॉप 5000 685 पर, 15,666 पर, 25,652 पर, 628 पर, 1,50,000 का जा रहा है साथियों यहाँ पर, 628 हो गया आप सभी का। और ये है 540 एंड 520। चलिए अब 2025 का डाटा जानते हैं। 640 से 645 आप सभी का
टॉप 100 यहाँ पर निकल करके आ रहा है। टॉप 100 रैंक जो जाएगी 640 से 645 जाएगी। इस बार का आंकड़ा देखो। 500 का बात करें तो 600 से लेकर के 605, फिर 1690, 590, 540, 515, 515, 505, 470, 410, 360। भाई ये आंकड़ा देख लो इस बार का। बहुत कम कट ऑफ इस बार जाएगी। बिल्कुल परेशान ना हो, हताश ना हो, निराश ना हो। ठीक है जी। बाकी आंसर की सभी साथियों ने चेक कर ली होगी। आपका आंकड़ा कितना क्या बन रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। सभी साथी बिल्कुल अपने आप को गवर्नमेंट कॉलेज के लिए प्रिपेयर कर लें भाई, तैयारी कर लें अपने गवर्नमेंट कॉलेज की। राधे राधे।